आज हम माइग्रेन को डिस्कस करते हैं। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कि रिकरेंट हेडेक होता है, इंटेंस हेडेक होता है और ये किसी एक साइड का हेडेक होता है और इसके साथ दूसरी सिम्टम्स भी एसोसिएटेड हो सकती हैं, जैसे कि नोज़िया है, वोमिटिंग है, लाइट से सेंसिटिविटी है, साउंड से सेंसिटिविटी है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हैं, थ्रोबिंग पेन और पल्सेटिंग पेन इसके खास इंडिकेशन है और ये दर्द जो है चंद घंटों से चंद दिनों तक रह सकता है। माइग्रेन में और आम हेडेक में जो फ़र्क है वो ये कि आम हेडेक वो एक डल पेन होता है या प्रेसिंग पेन होता है या टाइट पेन होता है, जबकि ये थ्रोबिंग और पल्सेटिंग पेन होता है जिसमें यानी कि धक धक की आवाज़ फील करता है सर में। और इसी तरह से दोनों साइड का हो सकता है, आम जो सर का दर्द है और पूरे सर का भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पे जो माइग्रेन है वो एक ही साइड का सर का दर्द होता है। आम दर्द 30 मिनट से लेके चंद घंटों तक रह सकता है, जबकि जो माइग्रेन है वो 4 आवर्स से 72 आवर्स तक एक्सटेंड कर जाता है। आम सर का दर्द माइल्ड से मॉडरेट होता है, जबकि माइग्रेन जो है वो मॉडरेट से सीवियर हेडेक होता है। आम सर के दर्द में ज़रूरी नहीं है कि आपको साथ में नौजिया हो, वोमिटिंग हो या लाइट या साउंड से सेंसिटिविटी हो या उसका कोई ऑरा हो, ये ज़रूरी नहीं है, जबकि माइग्रेन में ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। स्ट्रेस, पुअर पोस्चर या फटीग आम सर के दर्द में बायस बन सकता है आम सर के दर्द का, लेकिन जो माइग्रेन है उसमें हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस या ख़ास कोई फूड या स्लीप चेंजेस या वेदर इसकी जो है वो वजह बनता है और इसकी वजह से ये माइग्रेन होना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि माइग्रेन में जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है उसमें और एक आम हेडेक में क्या फ़र्क है, जो कि जिस तरह से मैंने मेंशन किया है। माइग्रेन की अगर कॉजेज़ देखें तो उनकी कॉजेज़ में जेनेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पॉसिबिलिटी है कि इनहेरिटेंस मिली हो, आपको अपने पेरेंट्स से ये आपने विरासत में लिया हो इस सर का दर्द। हार्मोनल फ्लक्चुएशन से, ख़ासतौर पे ख़वातीन में हार्मोनल फ्लक्चुएशन से भी हो जाता है, ये भी कॉज बनती है। कुछ फूड ऐसे हैं जैसे चीज़ है, चॉकलेट है, कैफ़ीन है, अल्कोहल है, इनकी इस्तेमाल से भी हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेसेस की वजह से भी हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप हो या इर्रेगुलर स्लीप हो तब भी हो जाता है, या ब्राइट लाइट की वजह से या वेदर चेंजेस की वजह से भी हो जाता है। अब स्ट्रेस का अगर इन्वॉल्वमेंट देखें तो ये स्ट्रेस सेरोटोनिन फ्लक्चुएशन की वजह से ब्लड वेसल ब्रेन के वो नैरो होना शुरू हो जाते हैं या स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है उनकी, और उसकी वजह से ट्रिगर कर जाता है आपका माइग्रेन। और फिर माइग्रेन के अटैक होना शुरू हो जाते हैं और नेक में और स्कैल्प में टेंशन शुरू हो जाती है और उसमें मुस्तकिल पेन हो जाता है, कई घंटों तक पेन रहता है जो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। डाइट को अगर हम देखें तो कुछ फूड ऐसे हैं जो ट्रिगर करते हैं इसको और वो ब्लड वेसल्स में चेंजेस लेके आते हैं ब्रेन में। तो उन फूड में कैफीन है, उन फूड में चॉकलेट है, उनमें ट्रामिन रिच फूड है, चीज़ जैसे हो गया, एमएसजी एस मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक ऐसा केमिकल है जो कि फूड्स का टेस्ट बेहतर करने के लिए यूज़ होता है, उसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। नाइट्रेट की वजह से जो कि यूज़ होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की वजह से भी हो सकता है, कोई मील स्किप करने से भी हो सकता है या डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है। खाली पेट रखना यानी कि मील को स्किप करना, ये एक इम्पोर्टेंट कॉज है इसकी।
जो फीमेल में जो है वो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से एस्ट्रोजन ड्रॉप कर जाता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन में, प्रेगनेंसी में और पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज में भी इसी तरह से होता है और उसकी वजह से माइग्रेन डेवलप हो सकता है। मेंसेस में आम तौर पे ख़वातीन को या मेंसेस शुरू होने से पहले या उसके दौरान या उसके पीरियड्स ख़त्म होने के बाद माइग्रेन शुरू हो जाता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो इसके लिए बेस्ट मेडिसिन हैं। अब हम देखते हैं कि माइग्रेन की टाइप्स कितनी हैं, क्या टाइप्स हैं। माइग्रेन ऑरा के साथ होता है, कॉमन माइग्रेन जो है ऑरा के बगैर होता है। तो क्लासिक माइग्रेन ऑरा के साथ होता है। कॉमन माइग्रेन जो है वो विदाउट ऑरा होता है। ऑरा वो इंडिकेशंस हैं, वो सिम्टम्स हैं कि जो अटैक आने से पहले पेशेंट शो करने लगता है। मसलन ये कि उसमें टिंगलिंग शुरू हो जाती है, उसमें नमनेस शुरू हो जाती है, उसमें विजुअल डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाते हैं। मसलन ये कि उसमें जो है वो पैरालिटिक कंडीशन फील होने लगती है, बोलने में उसको दुश्वारी होने लगती है, उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है। तो ये कुछ सिम्टम्स ऐसी हैं कि जो ये इंडिकेट करती हैं कि उसे अटैक होने लगा है। फिर क्रॉनिक माइग्रेन है जो बहुत लंबे टाइम तक चल रहा होता है और उसकी सीवियरिटी जो है वो बताती है कि ये कितना क्रॉनिक है। हेमिप्लेजिक माइग्रेन जो जिसमें कि पेशेंट के एक साइड का नमनेस शुरू हो जाती है और उसको ऐसा फील होता है कि वो पैरालाइज हो जाएगा, एक साइड उसकी पैरालाइज हो जाएगी, ये सिचुएशन डेवलप हो जाती है। फिर रेटिनल माइग्रेन है जिसमें कि विजुअल डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाती हैं और आँखों में दर्द शुरू हो जाता है और ये आँखों का दर्द जो है वो पूरे सर में भी फैल जाता है। इसी तरह से वेस्टिबुलर माइग्रेन है जो वर्टाइगो की वजह से शुरू होता है कि डिजीनेस शुरू हो गई और चक्कर आने शुरू हो गए और फिर माइग्रेन बढ़ता चला गया। और बैसिलर माइग्रेन है कि जो बहुत ही सीवियर होता है लेकिन रेयर होता है ये। और इसमें ये कि जो सिम्टम्स होती हैं साथ में एसोसिएटेड, उसमें डिजीनेस होती है, उसमें डबल विजन हो जाता है, दो दो नज़र आते हैं, लॉस ऑफ बैलेंस हो जाता है, स्पीच में डिफ़िकल्टी शुरू हो जाती है और इसके साथ ये हेडेक बढ़ता चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो माइग्रेन में यूज़ करवाई जा सकती हैं। बेलाडोना एक ऐसी मेडिसिन है, ये थ्रोबिंग हेडेक में देते हैं। सडन ऑनसेट हो इसका, इंटेंस हो तो इसको ऐसे पेशेंट में देते हैं। अगर वो जो है वो लाइट मूवमेंट और नॉइज़ की वजह से ज़्यादा उसमें बढ़ रहा हो तो ऐसी सूरत में देते हैं। फेस अगर फ्लश्ड हो, आइज़ जो हैं वो ब्राइट राइट हों तो इसको यूज़ करवाया जाता है इन सिम्टम्स में। नेट्रोम्योर को देते हैं इमोशनल स्ट्रेसेस में और ग्रीफ में देते हैं। इसमें भी हेडेक ऐसा होता है कि जिसमें प्रेसिंग फीलिंग होती है और बस्टिंग पेन होता है। इसमें सनलाइट और नॉइज से जो है सेंसिटिविटी होती है, उससे ये एग्रीवेट कर जाता है। फिर नक्स वोमिका ऐसी सूरत में जहाँ पेशेंट जो है उसका गैस्ट्रिक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो, वो चाहे फूड के ओवर इंडल्जेंस की वजह से हो, अल्कोहल के ओवर इंडल्जेंस की वजह से हो, फूड या कैफीन के ओवर इंडल्जेंस की वजह से हो, तो नोजिया की वजह से हो, वोमिटिंग और इरिटेबिलिटी होती है उसमें, इसमें भी लाइट और नॉइज़ की सेंसिटिविटी होती है और ये इसकी वजह से एग्रीवेट कर जाता है। जलसीमियम यूज़ करवाते हैं। जलसीमियम जो है वो हैवीनेस हो अगर हेड की और एक्किंग हो, एक्किंग पेन हो और ट्रेमलिंग भी हो, ब्लड विजन हो और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो, मेंटल एग्जर्शन और ब्राइट लाइट्स ने इसको हेडेक को बढ़ा दिया हो तो ऐसी सूरत में जलसीमियम को यूज़ करवाते हैं। आयरस वर्सिकुलर
ऐसी सूरत में देते हैं जहां माइग्रेन विजुअल डिस्टरबेंस की वजह से हो, और जो आँखों और आपकी कनपटी और टेम्पल में पेन हो रहा हो, और लाइट से और नॉइज़ से सेंसिटिविटी हो, इसमें नौजिया और वोमिटिंग की भी आमतौर पे इन्वॉल्वमेंट होती है। इसी तरह से सैंगुनेरिया यूज़ करवाते हैं राइट साइडेड हेडेक और माइग्रेन के लिए, जिसमें थ्रोबिंग हो, नौजिया हो, लाइट और नॉइज़ से सेंसिटिविटी हो, और स्लीप से और या लेट जाने से बेहतर फील करता हो। लेफ्ट साइड माइग्रेन के लिए हम स्पाइजेलिया यूज़ करवाते हैं। लाइकोपोडियम को भी माइग्रेन के लिए देते हैं, ऐसा कि जो इवनिंग में या अर्ली इवनिंग में या लेट आफ्टरनून में, ये 4 बजे के अराउंड अगर माइग्रेन शुरू हो जाए और राइट साइडेड माइग्रेन हो और डाइजेस्टिव इशू और ब्लोटिंग की वजह से हो, और अगर पेशेंट की पर्सनैलिटी को देखा जाए तो एंग्शियस पर्सनैलिटी हो, इनसिक्योर हो और ओवर कॉन्फिडेंट आउटवर्डली हो, तो ऐसी सूरत में लाइकोपोडियम दी जाती है। माइग्रेन की बेस्ट मेडिसिन फीमेल्स के लिए सीपिया खास तौर पे, वैसे तो मेल में भी यूज़ करवाते हैं, लेकिन फीमेल्स में बेस्ट मेडिसिन हार्मोनल चेंजेस की वजह से होने वाला माइग्रेन, जो कि मेंस्ट्रुएशन या प्रेगनेंसी या मेनोपॉज की वजह से हो, पेन जो कि इरिटेबिलिटी, फटीग और नॉइज से सेंसिटिविटी की वजह से हो, और फीलिंग हैवीनेस की फीलिंग हो, ड्रैगिंग सेंसेशन हो हेड में, तो ऐसे सूरत में सीपिया दी जाती है। एकोनाइट दी जाती है जब यहाँ पे सडन ऑनसेट ऑफ डिजीज हो, इंटेंस पेन हो, रेस्टलेसनेस के साथ एंजाइटी भी हो इसमें, और ये अचानक से एकदम से शुरू हो जाने वाला माइग्रेन हो। फास्फोरस को दिया जाता है माइग्रेन जिसमें बर्निंग और स्टैबिंग पेन होता है, और लाइट की, साउंड की और ओडर्स की सेंसिटिविटी इसमें होती है, और इसमें डिजीनेस और फेंटनेस एसोसिएटेड होती है।